क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या मध्य पूर्व की रेत से उठती चिंगारी वैश्विक आग में बदल सकती है? और क्या परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है, परमाणु वार्ता में लौटो वरना परिणाम गंभीर होंगे। यानी संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, या तो बातचीत या फिर टकराव। वॉशिंगटन ने मध्य पूर्व की ओर अपने युद्धपोतों और सैन्य संसाधनों की तैनाती तेज कर दी है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, लड़ाकू विमान और हजारों सैनिक सब हाई अलर्ट पर है। तो क्या ईरान किसी समझौते पर आएगा? और अगर समझौता ना हुआ तो ट्रंप क्या करेंगे? जरा सुनिए। कल जिनेवा में ईरान वार्ता से क्या उम्मीद है? तो मैं उन वार्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा और वे बहुत महत्वपूर्ण होंगी। देखते हैं क्या होता है। आमतौर पर ईरानी बहुत सख्त वार्ताकार होते हैं। वे अच्छे या बुरे वार्ताकार हैं? मैं कहूंगा कि वे बुरे वार्ताकार हैं, क्योंकि उनके परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए B-2 विमान भेजने के बजाय हम एक समझौता कर सकते थे। B-2 भेजने पड़े। उम्मीद है वे अब मानेंगे। वे समझौता चाहते हैं। क्या आपको बताया गया है कि डील लगभग नामुमकिन है? नहीं, मुझे लगता है वे सौदा चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे सौदा न करने के अंजाम चाहते हैं। वे सौदा चाहते हैं। सभी को नमस्कार। तो आपने शानदार वित्तीय आंकड़े देखे, बहुत कम मुद्रास्फीति, कीमतें बहुत कम हैं। कई जगहों पर पेट्रोल $2 प्रति गैलन से कम है, जो किसी ने नहीं सोचा था, पर मैंने देखा। क्योंकि ड्रिल बेबी ड्रिल के मूल मंत्र पर चलने से कीमतें तेजी से गिर रही हैं, और जैसे पेट्रोल, तेल और गैस के दाम गिरते हैं, वैसे ही अन्य उत्पाद भी सस्ते हो रहे हैं, जो बाइडेन की वजह से महंगे थे। तो हमें एक बड़ी समस्या विरासत में मिली थी और हमने अपने देश को बहुत मजबूती से वापस पटरी पर लाया है। अपराध के आंकड़े बहुत कम हो गए हैं। भले ही उन्होंने 2.5 करोड़ लोगों को देश में आने दिया, जिनमें से कई को अपनी खुली सीमा नीति के कारण नहीं आना चाहिए था, लेकिन देश बहुत अच्छा कर रहा है। कोई सवाल? कल जिनेवा में ईरान वार्ता से क्या उम्मीद है? तो मैं उन वार्ताओं में परोक्ष रूप से शामिल रहूंगा और वे बहुत अहम होंगी। हम देखेंगे क्या हो सकता है। आमतौर पर ईरानी बहुत सख्त बातचीत करने वाले होते हैं, अच्छे या बुरे वार्ताकार। मैं कहूंगा कि वे बुरे वार्ताकार हैं, क्योंकि उनकी परमाणु क्षमता खत्म करने के लिए B-2 भेजने की बजाय हम समझौता कर सकते थे। हमें B-2 भेजने पड़े। मुझे उम्मीद है कि वे और अधिक समझदार होंगे। वे समझौता करना चाहते हैं। क्या आपको बताया गया है कि सौदा नामुमकिन है? नहीं, मुझे लगता है वे समझौता करना चाहते हैं। वे इसके परिणाम नहीं भुगतना चाहते। वे समझौता चाहते हैं। क्या आप इस सप्ताह DHS फंडिंग पर डेमोक्रेट्स के साथ बैठेंगे, सर? मैं करूंगा, पर हमें अपने कानून प्रवर्तन की रक्षा करनी होगी। उन्होंने शानदार काम किया है। मैंने अभी कहा था कि कई सालों में हमारे अपराध के आंकड़े सबसे अच्छे रहे हैं, और हत्याओं में 125 साल, और ये उन अपराधियों के बावजूद है जिन्हें हमारे देश में नहीं आने देना चाहिए था। बहुत से अपराधी, हमने हजारों लोगों को उनके देशों में वापस भेजा है। कई अपराधी जो अंदर आए थे, उन्हें हटा दिया गया है। तो हम ठीक हैं, लेकिन सबसे अच्छे अपराध आंकड़े के लिए जो मैंने नहीं बनाए, ये उन लोगों ने बनाए हैं जो ये काम करते हैं, कई वामपंथी। हमारे हत्या के आंकड़े सबसे अच्छे हैं। कहने में बुरा लगता है, पर 1900 के बाद से हत्या के आंकड़े सबसे अच्छे हैं। यह मेरे पिता के जन्म से भी पहले की बात है। 125 साल, जरा सोचिए। 1900 के बाद से हत्या से जुड़े अपराध के आंकड़े सबसे अच्छे हैं, और वाकई सालों में सबसे अच्छे। क्या डेमोक्रेट्स की कोई मांगे आपको मंजूर हैं? खैर, मुझे उनकी कुछ मांगे पसंद नहीं है। फिर हम कानून प्रवर्तन और ICE की रक्षा करेंगे। वे उस पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं जो काम कर रहा है। अब वॉशिंगटन DC को एक बहुत सुरक्षित शहर माना जाता है। जब मैंने पद संभाला तो यहाँ हर हफ्ते 2-3 लोग मारे जाते थे। वॉशिंगटन में सालाना 100 से ज्यादा हत्याएं होती थी। अब इसे बहुत सुरक्षित शहर मानते हैं, और हमने ये किया। मैंने ये बहुत कम समय में किया। DHS पर हालिया खबरों में क्रिस्टी नोएम और कोरी लेवांडोव्स्की के बीच व्यक्तिगत संबंध होने की चर्चा हुई है। क्या यह गलत है, और क्या आपको लगता है कि वह इस पद पर ज्यादा समय तक रहेंगी?
मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने सुना नहीं है। मैं पता करूंगा, पर सुना नहीं। राष्ट्रपति जी, क्या अगले हफ्ते भी शटडाउन रहा तो आप भाषण देंगे? हाँ, मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। हाँ। बातचीत कैसी है? किससे? कौन सा? ना, सरकारी बंदी से। ये डेमोक्रेट का शटडाउन है, इसका रिपब्लिकन से कोई लेना देना नहीं। डेमोक्रेट का शटडाउन है। वे अपराध के अच्छे आंकड़ों से नाराज हैं। अपराध के अच्छे आंकड़ों से वे बहुत नाखुश हैं। वोटर आईडी के आंदोलन से भी वे नाखुश हैं। वे वोटर आईडी चाहते हैं। 98% जनता वोटर आईडी चाहती है। वे वोटर आईडी नहीं चाहते क्योंकि वे चुनावों में धांधली करना चाहते हैं। वे कुछ और भी चाहते हैं। मेल इन मतपत्र नहीं चाहते क्योंकि यह भ्रष्ट है, इसे खत्म करना चाहते हैं। और वे नागरिकता के प्रमाण पर जोर दे रहे हैं। डेमोक्रेट नागरिकता का प्रमाण या वोटर आईडी नहीं देना चाहते। सोचिए, नागरिकता का प्रमाण कौन नहीं चाहेगा सैम? वोटर आईडी कौन नहीं चाहेगा और मेल इन बैलेट क्यों चाहेंगे अगर पता है कि यह भ्रष्ट है? ये एक भ्रष्ट व्यवस्था है। दुनिया में हम ही एकमात्र देश हैं जहां मेल इन बैलेट की यह प्रणाली है। जरा सोचिए, दुनिया में एकमात्र देश जहां मेल इन मत पत्रों की यह प्रणाली है, क्योंकि वे धोखा देते हैं। सच तो यह है, अगर वे बदलते तो कभी चुने नहीं जाते। वे जानते हैं कि वोटर आईडी या नागरिकता का प्रमाण होता तो वे चुनाव नहीं जीत पाते। वे यह जानते हैं और इसके लिए अंत तक लड़ रहे हैं। और मैं पुरुषों के महिलाओं के खेलों में खेलने को अस्वीकार करता हूं। मैं सबके लिए ट्रांसजेंडर के विचार को अस्वीकार करता हूं। मैं उनकी भयानक खुली सीमा नीति को हास्यास्पद मानकर अस्वीकार करता हूं। उन्हें वोटर आईडी नहीं चाहिए, वोटर आईडी नहीं। और मैं इसे उसी श्रेणी में रखता हूं जैसे पुरुष महिलाओं के खेल में। मैं चौथी श्रेणी जोड़ रहा हूं। उन्हें वोटर आईडी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। हिलेरी क्लिंटन ने आज इंटरव्यू में कहा कि उन्हें और उनके पति को एप्स्टीन मामले में खींचा जा रहा है ताकि आपसे ध्यान हटे और आपका प्रशासन कुछ छिपा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे कुछ नहीं छिपाना, मुझे बरी कर दिया गया है। जेफरी एप्स्टीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। वे कुछ ढूंढने गए थे पर उन्हें ठीक उल्टा मिला। मुझे पूरी तरह बरी कर दिया गया है। असल में जेफरी एप्स्टीन तो किसी लेखक के साथ मिलकर मुझे चुनाव जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था। वैसे एक घटिया आदमी, और मैं पूरी तरह बरी हो गया हूँ। नहीं, वे फंस रहे हैं। उनकी समस्या है, पता नहीं, उन्हें देखना होगा क्या होता है। पर मैंने उसे म्यूनिक में देखा। उसे सच में ट्रम्प डिरेंजमेंट सिंड्रोम है। क्या उसे सार्वजनिक रूप से जांचे? हाँ, एप्स्टीन मामले में मैं पूरी तरह बरी हो गया हूँ और ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि उन्हें भी घसीटा गया है। जरा सोचिए, क्लिंटन और कई अन्य डेमोक्रेट्स को भी इसमें घसीटा गया है। हाँ, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड कैरिबियन से मध्य पूर्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह 8 महीने की तैनाती पूरी करने वाला है। आमतौर पर वे 6 महीने के लिए तैनात होते हैं। क्या अमेरिकी वाहकों के कम पड़ने की चिंता है? आखिर में जवाब दूंगा। आप क्यूबा को समझौता करने की चेतावनी दे रहे हैं। वह समझौता कैसा होगा? आप उनसे क्या चाहते हैं? एक सौदा करो। क्यूबा अभी एक विफल देश है। उनके पास विमानों के लिए जेट ईंधन तक नहीं है। वे रनवे जाम कर रहे हैं। अभी हम क्यूबा से बात कर रहे हैं। मार्को रूबियो क्यूबा से बात कर रहे हैं और उन्हें निश्चित रूप से एक समझौता करना चाहिए क्योंकि यह वास्तव में एक मानवीय खतरा है। हमारे पास कई बेहतरीन क्यूबा अमेरिकी हैं और वे बहुत खुश होंगे जब वे वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से मिल पाएंगे और वे काम कर पाएंगे जो उन्हें लंबे समय से करने नहीं दिए गए थे। मुझे उन लोगों में बहुत दिलचस्पी है जिनके साथ कास्ट्रो और क्यूबा के अधिकारियों ने बहुत बुरा व्यवहार किया था। उनके साथ भयानक व्यवहार किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है। पर क्यूबा और हम बात कर रहे हैं। क्या? इस बीच प्रतिबंध लगा है। तेल नहीं है, पैसा नहीं है और कुछ भी नहीं है। डील न होने पर क्या वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करेंगे? मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता। मैं जवाब क्यों दूं? अगर मैं करता है तो ये मुश्किल नहीं होता है, जैसा आप जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति जी, मार्को रूबियो को म्यूनिख में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। क्या आप 28 में उन्हें शीर्ष पद के लिए समर्थन देंगे? अभी इसकी चिंता नहीं करनी है। मेरे पास 3 साल हैं, इसलिए फिक्र नहीं। जेडी और मार्को दोनों शानदार हैं सच में, और मुझे लगता है मार्को ने म्यूनिख में बहुत अच्छा काम किया। राष्ट्रपति शी, हाल ही में उनसे आपकी बातचीत में उन्होंने ताइवान को और हथियार भेजने पर चेतावनी दी थी। आपका जवाब क्या था? क्या आप ताइवान को और हथियार भेजेंगे?
मेरा जवाब है, मैं उनसे इस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी अच्छी बात हुई, जल्द ही फैसला लेंगे। राष्ट्रपति शी से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। शायद मैं अप्रैल में जा रहा हूँ। माफ करना, गुरुवार को रोम जॉर्जिया में मार्जोरी टेलर ग्रीन के विरोध प्रदर्शन की अपनी यात्रा के बारे में बताओ। खैर, मार्जोरी टेलर ग्रीन की जगह लेने वाले बहुत लोग हैं, कई उम्मीदवार हैं, मुझे एक चुनना है। लोग कहते हैं कि मेरा समर्थन जिसे मिलेगा वह जीतेगा, पर उनकी जगह लेने के लिए कई अच्छे उम्मीदवार हैं। युद्ध और शांति का वर्ष इस हफ्ते पहली बार मिल रहा है। आपने कहा था ये सबसे प्रभावशाली संगठन हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। इस पहली बैठक से आप क्या चाहते हैं? मुझे लगता है कि ये हो सकता है, क्योंकि सभी विश्व नेता होंगे, वे भारी मात्रा में पैसा लगा रहे हैं और ये गाजा से कहीं आगे जाएगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में शांति होगी। हम संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र वहाँ है, वे अपनी क्षमता पर खरे नहीं उतरे हैं। संयुक्त राष्ट्र में बहुत क्षमता है, पर वे उस पर खरे नहीं उतरे, लेकिन शायद वे हमारी थोड़ी मदद कर सकें। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े नेता शांति बोर्ड में शामिल हो रहे हैं और हम इसे कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर करेंगे और देखेंगे कि क्या हम संयुक्त राष्ट्र को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। आप कई रिपब्लिकन प्राइमरी में किंग मेकर रहे हैं। बहुत से लोग विदेशी राष्ट्रों सहित मुझे यह देखकर बहुत गर्व हुआ कि जापान में एक अद्भुत प्रधानमंत्री ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। मुझे लगा था कि वह जीतेंगी, लेकिन उन्होंने जापान में अब तक के सबसे बड़े वोटों में से एक से जीत हासिल की। उन्होंने इसका श्रेय मेरे समर्थन को दिया और यह बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे उनके और जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। डीसी के कई रिपब्लिकन कॉर्निन का समर्थन चाहते हैं, पर आपने नहीं किया। क्या आप पैक्सटन का समर्थन करेंगे? कॉर्निन का क्यों नहीं? मैंने अभी तक उस दौड़ पर फैसला नहीं लिया है, अभी काफी समय बाकी है। वह अच्छा आदमी है, जॉन अच्छा। असल में मुझे तीनों पसंद हैं। वे सबसे कठिन दौड़ हैं, उन सभी ने मेरा समर्थन किया है। वे सभी अच्छे हैं और आपको एक चुनना है तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन मैं तीनों का समर्थन करता हूँ। क्या आप यूएई सऊदी अरब के झगड़े में हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं होता खैर मैं इसे बहुत आसानी से सुलझा सकता था, लेकिन उनके बीच दरार है और हम इसे बहुत आसानी से सुलझा सकते थे। मैं युद्ध सुलझाता हूँ, मैं देशों के बीच बहुत सारी दरारें सुलझाता हूँ। क्या आप ध्यान दे रहे हैं, है ना? वह सुलझाना आसान है। वेनेजुएला पिछले हफ्ते कहा कि वे अभी भी वैध राष्ट्रपति और निर्दोष हैं। मुझे पता है आपने रिश्ते को 10 बताया था, पर इस पर आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता आश्चर्य वे हमारे अच्छे संबंध हैं। शायद उसे राजनीतिक कारणों से ऐसा कहना पड़ता है, लेकिन वेनेजुएला के साथ संबंध वह बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं ये पूरी तरह समझता हूँ। के चलते आपकी कल जिनेवा में यूक्रेन वार्ता भी है, जर्सी में बुलाई गई। आप वहाँ क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या कोई हमारी बड़ी बातचीत है? ये बहुत आसान होगा। मेरा मतलब है, देखो, अब तक यूक्रेन को जल्दी मेज पर आना चाहिए। बस इतना ही कह रहा हूँ। हम चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं। और हाँ, मैंने म्यूनिख में योसी को सवालों के जवाब देते देखा जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था। मैंने गैविन न्यूज़ॉम को म्यूनिख में सवालों के जवाब देते देखा और यह हमारे देश के लिए एक बुरी छवि थी। ये दोनों लोग नाकाबिल हैं और कम से कम हिलेरी तो सक्षम थी, वह बस ट्रंप से पागल हैं। वे इतनी बौखलाई थी, वे गुस्सैल औरत है, लेकिन मैंने बाकी दो को बुनियादी सवालों के जवाब देते देखा। देखो, गैविन ने कैलिफोर्निया बर्बाद कर दिया है और एओसी मैंने उसे ज्यादा बोलते नहीं सुना था और उसने सवालों के जवाब देना शुरू किया। उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था। उसे दुनिया से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देना नहीं आता था, लेकिन वह न्यूयॉर्क के सवालों का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि न्यूयॉर्क में कुछ दिक्कतें हैं। अब जब गाजा भी जवाब दे रहा है, क्या इजराइल को विदेशी पत्रकारों को गाजा में जाने की अनुमति देनी चाहिए? हम जल्द ही कई प्रतिबंध हटा देंगे। मुझे लगता है कि आप सब कुछ खुलता हुआ देखेंगे। गाजा, देखिए, मध्य पूर्व में शांति है। अब कहीं कहीं कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य पूर्व में शांति है और यह मुख्य रूप से तब हुआ जब हमने संभावित परमाणु शक्ति पर V2 हमला किया। उनके पास 1 महीने के भीतर परमाणु हथियार होता। अगर ऐसा होता तो बात ही कुछ और होती। धन्यवाद सभी को।
एक और बात, तो कल आपने सीमा के लिए जो 5 अरब घोषित किए, क्या ये अग्रिम भुगतान है या और चाहिए? हम लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये कुछ भी नहीं है उस पैसे के मुकाबले जो बुश, ओबामा, इन सभी लोगों और बाइडेन ने मध्य पूर्व में खर्च किया। मेरा मतलब है उसने जो पैसा खर्च किया, लेकिन उसने जो पैसा खर्च किया वह आप जानते हैं तुलना में वे बहुत कम पैसा है। लेकिन हम इसे सफल बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड होगा। लगभग शानदार। मैं, रॉन और कुछ और लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया। 2 महान कोच, आप जानते हैं, मैं कहूँगा कॉलेज फुटबॉल के 2 सबसे महान कोच, और हमने गोल्फ खेलकर अच्छा समय बिताया। बहुत धन्यवाद। क्या आपने खेला? आज मैं खेल नहीं पाया क्योंकि मैं गोल्फ से ज्यादा जरूरी काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, मेलानिया। वह प्लेन में है। मेलानिया हमारे प्लेन में एक मूवी स्टार है। क्या उसके साथ वैलेंटाइन की कोई योजना थी या कुछ किया उसके लिए? क्या उसे फूल दिए? ये मैं नहीं बताऊंगा। सबको अलविदा। ये सबसे मुश्किल सवाल है। ओह नहीं, वह बहुत मुझे गर्व है कि उसकी फिल्म सफल रहे। ये जबरदस्त हिट है और भी अच्छा काम करती है। वे बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। मुझे लगता है कि अंततः वह महान फर्स्ट लेडीज में गिनी जाएगी। रूस, यूक्रेन और अन्य कई मामलों में उसके काम को देखकर उसने वाकई अच्छा काम किया है। वह बहुत मेहनत करती है। राष्ट्रपति जी, क्या इस सप्ताह व्हाइट हाउस में विशेष निमंत्रण है? आपको बता दूं, सभी गवर्नर 2 को छोड़कर, एक कोलोराडो था जहां एक 73 साल की महिला है जिसे शायद गंभीर कैंसर है और वह कैद में है। कुछ समय से वह एकांत कारावास में है क्योंकि उसने मतदाता चोरी का खुलासा किया था। दूसरे शब्दों में उसने बताया उन्होंने उसे गिरफ्तार किया और उसे 9 साल की सजा दी और उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह शर्मनाक है। और दूसरा आदमी बस बुरा गवर्नर है, वह अच्छा काम नहीं कर रहा। वेस्टमोर वह बहुत बुरा काम कर रहा है और आप यह देख सकते हैं। मैंने उन 2 को नहीं बुलाया, बाकी ना आए तो ठीक है। सुना है कई आ रहे हैं। व्हाइट हाउस एक शानदार जगह है सेटाचे, लेकिन नहीं, मुझे वेस्टमोर का काम पसंद नहीं। पुल पर उसका काम भी पसंद नहीं। पोटोमैक में पाइपों के साथ उसने जो भयानक किया वह भी पसंद नहीं। वह काम नहीं कर रहा। उन्हें करना होगा। मुझे संघीय सरकार को इसे ठीक करवाने में शामिल करना होगा क्योंकि वह कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.